जीत जीतने वालों के लिए होती है। विनिंग इज फॉर विनर्स। कई साल पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया, क्यों कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं दूसरों के मुकाबले। आंसर ने मुझे सरप्राइज कर दिया। वो बहुत सिंपल आंसर है। आपकी सक्सेस निर्भर करती है कि आप क्या करते हो, क्या रिजल्ट पाते हो और कितना जल्दी आप अपने रिजल्ट को अचीव करते हो। ये निर्भर नहीं करती कि आप क्या कहते हो, आपकी विश, होप, इंटेंशन क्या है किसी दूर भविष्य में। सक्सेस इज ओनली बेस्ड ऑन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट। ऑथर कुछ क्वेश्चंस और पूछते हैं, जैसे व्हाट इज कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अनुसार किसी कंपनी की मोस्ट वैल्यूएबल एसेट उसकी रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन, जो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। आगे ऑथर पूछते हैं हाउ डू यू अचीव हैप्पीनेस, जिसका ये आंसर करते हैं सिंपल भाषा में, हैप्पीनेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल और आइडियल। हर कोई विनर होना चाहता है, देखा जाना चाहता है, दूसरों द्वारा विनर समझा जाना चाहता है। आप ये कैसे अचीव करते हो? सिंपली विन करके। लाइफ में विन का मतलब होता है जब आप कोई काम शुरू करते हो और उसे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को किसी और से पहले टाइम पर फिनिश करते हो तो विनर कहलाते हो। आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है जो कि हैप्पी ड्रग है, जो आपको विनर फील करवाता है। चैप्टर फर्स्ट, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू सक्सेस। पहले चैप्टर में ऑथर ब्रायन ट्रेसी बात करते हैं उन बाधाओं की जो सक्सेस को अचीव करने में आती है, जिसके लिए वो आदतों को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं 95% जो आप करते हैं या करने में फेल होते हो उसका निर्धारण आपकी आदतें करती हैं। वी फर्स्ट मेक आर हैबिट्स एंड देन आर हैबिट्स मेक्स अस। इसलिए अच्छी आदतें अपनाएं और बुरी आदतों को लाइफ से रिमूव करें। सफलता में सबसे बड़ी अड़चन नकारात्मक आदतों का होना है, जो जाने अनजाने हमें हमारी पूरी कार्य क्षमता को प्राप्त करने नहीं देता। जैसे ही हमारी कोई आदत बनती है तो आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हो। तब आप अपने लिए हुए फैसले पर ना सवाल करते हुए और ना ही मूल्यांकन। ऑथर हमारी पहले से मानी हुई बातों को चुनौती देने के लिए कहते हैं। वो ही हमारी सफलता का शुरुआती बिंदु है कि अपने विश्वासों को चुनौती देना। आपको अपने असफलता के डर को निकालना पड़ेगा, जो हमें आगे नई चीज़ें सीखने, रिस्क लेने और कंफर्ट जोन से बाहर आने से रोकता है। जो भी हम करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो हमारी आदतों से निर्धारित होता है। इसलिए एक अच्छे भविष्य के लिए ज़रूरी है कि नई आदतें डेवलप करना जो हमारे गोल्स और जैसा हम व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं उसे मेल खाती हो। नई आदतें कैसे डेवलप करें? पहला, इसके लिए एक समय पर एक आदत डेवलप करें। डिसीजन लो कि आप अब से पंक्चुअल होने वाले हो। चीज़ों के अभ्यास और दोहराने से चीज़ें आसान होगी और नई आदतें बनेगी। अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि जो आप नई आदत अपनाने जा रहे हो वो पहले से ही है। इसको रिपीट करते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो जब तक ये आपके अवचेतन मन में ना बैठ जाए। नई आदतों को जल्द से जल्द विजुलाइज करना शुरू कर दे और उसकी साफ छवि, क्लियर पिक्चर दिमाग में बिठा लो। बहाने बनाना और असफलता की भाषा अपने दिमाग से निकाल दो। चैप्टर 2, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आज आप जो हो उसका 100% जिम्मेदार आप खुद हो और वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो भी आपने किया हो या भविष्य में करने वाले हो, उन सब के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो, ना कि कोई और। जिम्मेदारियों को स्वीकारना ही सफल असफल, लीडर्स फॉलोवर्स, अमीर गरीब का अंतर पैदा करता है। आप खुद ही अपनी पसंद बनाते हो, फैसला लेते हो। आपका प्राइमरी एम पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, जैसे खुश रहना। इस एम को अचीव करने में नेगेटिव इमोशन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। इसलिए लाइफ का बिजनेस है इन नेगेटिव इमोशन को अपने लाइफ से एलिमिनेट कर देना। नेगेटिव इमोशन का रूट कोज ब्लेम होता है। आप दूसरों को ब्लेम करते हो उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने की होती है या फिर नहीं, जो आपको किसी ना किसी तरह हर्ट करती हैं। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ये आप कैसे करोगे? जस्ट से आई एम रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ इतना कहने से आप सक्सेस के मैकेनिज्म को ट्रिगर कर सकते हो और उस चीज़ को पा सकते हो जो आप चाहते हो। जो भी नेगेटिव इमोशन आपकी लाइफ में अकर होता है, आप सोचो कि उसके लिए आप जिम्मेदार हो। अपने अनहैप्पी अनुभव से सीखो और फिर उसे लेट गो कर दो। एक्सेप्ट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज हाउ यू कैन टेक 100% चार्ज ऑफ योर लाइफ। चैप्टर 3, डेयर टू गो फॉरवर्ड। अपने फियर को ओवरकम करो या फिर फियरलेस बन जाओ। आप अपने फियर को कंट्रोल करो जो कि आपको होल्ड करता है आगे बढ़ने से। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने से आप अपने फियर को मात दे सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस फियर का एंटीडोट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको एनर्जी, उत्साह देता है जो किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकता है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी।
सबसे बड़ा फियर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। ये जनरली बचपन में दिए गए डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से पनपता है। इसलिए फियर से भागने के बजाय रन टूवर्ड्स फियर एंड फॉरगेट अबाउट रिजेक्शन, और उन चीज़ों को करो जिसे करने में तुम्हें डर लगता है, क्योंकि वही करने से आप अपने डर पर जीत हासिल कर पाओगे। सक्सेस के 4 स्टेप है। पहला, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। दूसरा, इमीडिएटली एक्शन लो। तीसरा, फेल एंड लर्न क्विकली। चौथा, बार बार ट्राई करते रहो जब तक सक्सीड ना हो जाओ। चैप्टर 4, डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। इस चैप्टर में ऑथर गोल सेट करने के बारे में बताते हैं और कहते हैं आपका गोल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करता रहे उन्हें अचीव करने में। अपने गोल और एम्बिशन को अचीव करने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। अपनी लाइफ में एक गोल फाइंड करो या कोई मेजर डेफिनेट पर्पस जो आपकी लाइफ में ग्रेटेस्ट डिफरेंस ला सकता हो। आपको अपने गोल और विशेष के बीच के डिफरेंस को भी समझ होनी चाहिए। 7 पार्ट के अंदर आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो। फर्स्ट, योर वैल्यूज़। आप क्या बिलीव करते हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, योर विजन। अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटिंग विजन डेवलप करो। थर्ड, योर मिशन। आप अपनी लाइफ के साथ क्या अचीव करना चाहते हो। फोर्थ, योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है। फ्रेडरिक नीचे ने कहा है जिसके पास जीने के लिए वाई होता है वो किसी भी तरह के हाउ को बियर कर सकता है। फिफ्थ, योर गोल्स। यहाँ आप अपने वैल्यूज, विजन, मिशन और पर्पस को अलाइन करते हो। छठा, योर प्रायोरिटीज। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शंस। सेवंथ, योर एक्शन। आप क्या करने वाले हो इमीडिएटली। ये सब तभी साकार होगा जब आप अपने गोल को पेपर पर लिखोगे। वो लिखो जो एग्जैक्टली आप चाहते हो, फिर उसकी डेडलाइन सेट करो, फिर एक्शन लो और हर रोज कुछ ना कुछ करते रहो। चैप्टर 5, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। दुनिया में जिन्होंने जितनी भी सक्सेस पाई है वो टास्क कंप्लीट करने से ही पाई है। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक आदत है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। सक्सेस पाने में जो सबसे बड़ा रास्ते का पत्थर होता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। दिस इज नंबर 1 रीजन फॉर अंडर अचीवमेंट एंड फेलियर। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करें, मगर लोवेस्ट वैल्यू एक्टिविटीज़ को, लो वैल्यू एक्टिविटीज़ को तब तक ना करें जब तक आप हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ या टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते। आपको उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो काम को टालने की हैबिट का कारण बनती है। इसमें से सबसे पहला है लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ एम्बिशन, लैक ऑफ प्रायोरिटीज, ओवरलोड, लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ नॉलेज एंड सबसे इम्पोर्टेंट लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये सारी वीकनेस कारण बनती है प्रोक्रेस्टिनेशन का। इसे ओवरकम करने के लिए कुछ टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे पहला, चेकलिस्ट बनाओ। उस काम को प्रायोरिटी दो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ का टैग दो। लो वैल्यू एक्टिविटीज़ को लास्ट में करो, जैसे व्हाट्सएप चैट, टीवी वॉचिंग एंड सोशल मीडिया। दूसरा, जो काम एक बार में करना मुश्किल हो तो उसे थोड़ा थोड़ा रोज करो। एक दिन पाओगे कि जो काम इम्पॉसिबल लगता है वो भी आसान हो गया और वो भी हो जाएगा। तीसरा, हर इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करो। चौथा, 20-80 का रूल फॉलो करो, मतलब ऐसा काम जिसके करने से आपके सारे काम अपने आप हो जाते हैं और जिसे करने के लिए आपको मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने वाले टास्क से सारे काम आसानी से हो जाते हैं और टाइम पर कंप्लीट भी हो जाते हैं। पांचवा, दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करो। वो काम करो जो ज़्यादा मुश्किल हो, उसे सबसे पहले करो। चैप्टर 6, बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। गांधी जी ने कहा है, जियो ऐसे जैसे तुम कल मरने वाले हो और लर्न ऐसे करो जैसे तुम हमेशा जीने वाले हो। इस चैप्टर का यही क्रक्स है कि आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जितना लर्न करते जाओगे उतना ही अर्न करोगे। सक्सेसफुल लोगों के पास बेटर इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो लर्न ज़्यादा करते हैं और फैक्ट्स को गैदर करते हैं। ऑथर रीडर्स को कंटिन्यूअली नॉलेज और स्किल इंक्रीज करने के लिए कहते हैं। ये नॉलेज और स्किल्स ही आपके डाउट और फियर को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी थिंकिंग क्लियर होगी, डिसीजन राइट होंगे और डाउट कम होगा आपकी खुद की एबिलिटीज़ पर। अपने आप को स्पॉन्ज की तरह सोचो और लगातार नई इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व करते रहो। आगे ऑथर डेली रिचुअल्स को डेवलप करने के लिए कहते हैं। इसके लिए आप अपना डेली प्लान करो, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क सबसे पहले करो और अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि वेल्दी लोग अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और सुबह जल्दी उठें, वो सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है अगर आप सच में कुछ लर्न करना चाहते हो। चैप्टर 7, नेवर गिव अप। ऑथर आखिरी चैप्टर में कभी हार न मानने के ऊपर एम्फेसिस करते हैं।
वो कहते हैं परसिस्टेंस और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करके आप नेवर गिव अप एटीट्यूड प्राप्त कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा दृढ़ होते हो उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, और जितना स्ट्रॉन्ग होते हो तो परसिस्ट भी उतना ही कर पाते हो। सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्सनल प्राइड और परसिस्टेंस के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, इसलिए अपनी प्रैक्टिस और रिपीटेशन के साथ परसिस्टेंस डेवलप करें। साथ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करें बाय रिपीटिंग नो मैटर व्हाट हैपन आई विल नेवर गिव अप। ये मंत्र रिपीट करते रहें, ये आपके अंदर परसिस्टेंस डेवलप कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करने दे कि यू नेवर गिव अप हाउ बैड द सिचुएशंस आर। सक्सेस का हमेशा से एक ही सीक्रेट रहा है कि शुरू करो और करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आई होप आपको ये बुक की समरी पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर टाइम।